महादेव के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुंजन आराध्य चरण में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को एक सुंदर सी अच्छी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों धरती पे घूमने जाते हैं, भ्रमण करने। जब घूमने जाते हैं तो घूमते घूमते वो गंगा किनारे जाते हैं। जब गंगा के तट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आदमी आ रहे थे, जा रहे थे, वो कह रहे थे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो पार्वती माँ ये शंकर भगवान से बात पूछती है कि प्रभु क्या गंगा पाप नाशनी नहीं रही? देख रही हूँ कि आदमी ऊपर तन को धो रहे हैं, अंदर के मन को तो धो ही नहीं रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती ये बात मैं कल आपको समझाऊंगा, ये बात विस्तार से मैं समझाऊंगा। फिर ये घूमते घूमते चले जाते हैं पर्वत पे, वहाँ पे जाते हैं। फिर अगले दिन वैसे घूमते घूमते फिर वहीं गंगा के तट पर आते हैं। फिर क्या होता है कि वो अपने शक्ति से खूब बारिश कीचड़ करवा देते हैं और एक बूढ़े का रूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ उस गड्ढे में और उसमें जाकर मैं बैठ जाऊँगा और आप बोलना, जो भी आदमी आए जाए बोलना मेरे पति को कोई बचाओ, मेरा पति मर जाएंगे, बूढ़े होंगे, कोई मेरे पति को बचाओ। जो भी आदमी आएगा मुझे बचाने के लिए उससे यही बोलिएगा कि मेरा पति कभी पाप नहीं किया, वो निष्पाप है। और जो आपने अगर गए आपने कोई पाप नहीं किया है तो ही मेरे पति को बचाना, नहीं तो आप जल के भस्म हो जाओगे। तो बोली कि ठीक है। फिर अपने शक्ति से पूरा कीचड़ करवा देते हैं, बारिश करवा देते हैं, जाके गड्ढे में अंदर बैठ जाते हैं। और जो आदमी वहाँ नहाने आते हैं तो चिल्लाती है, कहती हैं माता पार्वती कोई मेरे पति को बचाओ, भाई मेरा पति बूढ़ा हो गया है, मर जाएंगे, कोई मेरे पति को बचाओ। तो वहाँ पे एक दो जो आदमी हैं तैयार भी होते तो उनसे माता पार्वती क्या कहती, आपने कोई पाप नहीं किया, आप निष्पाप हैं, मेरा पति कोई पाप नहीं किए, वो निष्पाप है। अगर आप उनको छूने जाएंगे तो आप जल के भस्म हो जाएंगे। और एक दो आदमी तो उनको गलत निगाह से भी देख लीजिए, अरे क्या तुम इस बूढ़े के फेर में पड़ी हो, तुम हमारे साथ चलो, तुम बढ़िया से रहोगी। तो जो तैयार होते वो भी कहते हैं कि ऊपर मन को तो धो ही लिए, तन को, मन तो अंदर पापी है, अगर हम कहीं छू या कहीं जल के भस्म हो जाए, डर के मारे नहीं जा रहे थे। फिर देखते देखते बहुत देर हो गया। फिर एक आदमी आता है तो वो नहाने जाता है तो क्या कहता है कि माता ऐसे बोलते पार्वती जी कोई मेरे पति को बचाओ, मेरा पति बूढ़ा है, मर जाएगा। तो आदमी कहते हैं माता जी आप रोइए नहीं, मैं अभी आपके पति को बचा लेता हूँ, निकाल देता हूँ उस गड्ढे से। तो बोलती है कि क्या आपने कभी पाप नहीं किया है? मेरे पति कभी पाप नहीं किया, वो निष्पापी हैं। तो बोलते हैं कि आप देख ही नहीं मैया कि मैं अभी गंगा जी से नहा के आया हूँ, मेरा पाप तो ऐसे धुल गया। फिर जाके वो महादेव जो शंकर भगवान होते हैं उनको उस गड्ढे से निकालते हैं, निकाल के और दोनों अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। जब वो स्वरूप का दर्शन पाता है आदमी तो खुश हो जाता है। और महादेव जी पूछते हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप परिवार इतना हरा भरा दिए हैं, आप बस अपने ना भक्ति, ताकि मैं जब तक जीऊँ आपकी भक्ति कर सकूँ। उसके बाद शंकर भगवान को कहते हैं तथास्तु। और फिर वो अंतर ध्यान हो जाते और पर्वत पे चले जाते हैं शंकर पार्वती दोनों। फिर क्या होता है वो आदमी क्या करता है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक शंकर भगवान और माँ पार्वती का पूजा भक्ति करता रहता है। और उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त, मर जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हम जब गंगा नहाने जाते हैं तो हमें ऊपर का तन नहीं बल्कि अंदर का मन को धोइए।
क्योंकि अंदर मन का जो पाप है वो हमसे पाप कराता है। जैसे कि किसी के पैर में देखते हैं, अरे पैर में जामुन लगा है, चाहे आम लगा है, उसको हम तोड़ लिए। ये मन का पाप जो होता है, इसको पहले धोइए। ऊपर तन के धोने से, गंगा नहाने से नहीं होता है, अंदर के तन को धोइए। तो चलिए अब ये कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कोई भी संगम में कथा हो तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय।